थी। इतनी दूर आकर बैठती हूँ यहाँ पर, इसी जंगल से बैठकर आने वाली बांसुरी की आवाज सुनने के लिए। इन्हीं जंगलों में बहती थी बांसुरी की वो सुरीली आवाज, जो कभी हर एक पेड़ को खुशनुमा बना देती थी। वो सूखे कद्दू से बने हुई लागी मीठी आवाज, जो सबका मन मोह लेती थी। पर अब पता नहीं वो आवाज कहाँ गुम हो गई है। कभी एक छोटा बच्चा जो भेड़ चराता था, इन्हीं जंगलों में किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता था। चंपाई का ये जंगल, साए साए बहती हवा ढूंढती है वो बांसुरी, वो कोयला। अरे वो बांसुरी बजाने वाला मेरा भाई था बिरसा। इस जंगल का पत्ता पत्ता इस धरती के आबा भगवान बिरसा को बुलाता है। इसी डोंबारी पहाड़ी पर कभी वो हुंकार करती थी, जिसने कहा था ये जल, जंगल, जमीन हमारी है, हम सबकी है। अबुआ देशम, अबुआ राज, हमारा देश, हमारा राज। यही से तो शुरू हुआ था वही गुलाम विरोध का आंदोलन। पर अब हर जगह सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बिरसा, तुम सुन रहे हो ना मेरी आवाज? बिरसा, सुन रहे हो ना तुम मेरी आवाज? बिरसा, सुन रहे हो ना?
जमीन के अधिकारों के लिए एक आंदोलन किया था जिसका नाम था जो वीर सिपाही नहीं बल्कि हर पेड़ के पत्तों को जानता था, हर पेड़ की डाली को जानता था, हर पेड़ के दर्द को जानता था और अंग्रेजों से कहता था कि जंगल का हर हिस्सा हमारा पुश्तैनी है, हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। आज बिरसा मुंडा नहीं है, लेकिन वो लौट कर जरूर आएगा उन सब के लिए जिनके दिलों में अपने देश के प्रति प्रेम भावना है। उस महान योद्धा वीर बिरसा मुंडा जी को हम लोग सच सच नमन करते हैं। जिले से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे भगवान योगी बाबा का बलिदान दिवस है, इसलिए हम सब उन्हें फूल चढ़ाने जा रहे हैं। अरे वाह, बिरसा मुंडा के अंतिम यात्रा से जंक्शन तक, हाँ, ये तो बड़ा अद्भुत है भैया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है आप यहाँ पर आए। आप लोग थक गए होंगे, बैठकर बातें करते हैं। आइए। बिरसा मुंडा जी को आप भगवान मानते हैं, वो तो आप हम जब सब जैसे हाड़ मास के आदमी है ना, तो आप उन्हें भगवान मानते क्यों है? सिर्फ हम ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो अपने जंगल जल और जमीन से प्रेम करता है वो उन्हें अपना भगवान ही मानता है। वो आदमी जो अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दे, वो भगवान नहीं तो क्या है? और ये जरूरी नहीं कि जिसके पास वरदान देने की शक्ति हो वही भगवान है। भगवान वो भी है जो अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो, वो भी भगवान है। वो आदमी जो हैजे से मरते अपने बेटे के लिए बिलखती हुई माँ के सामने खड़ा हो जाए और ये कह दे कि तू चिंता मत करना, आज से मैं तेरा बेटा हूँ, तू वो भगवान नहीं तो और क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी किसी भी बहन के लिए उन जमींदारों के शोषण के खिलाफ उनकी आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर उनके सामने खड़ा हो जाए, वो भगवान नहीं तो फिर क्या है? जिन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि पूरा जंगल ही उनका परिवार था, हर पौधा उनका बच्चा था, हर वनवासी का उन पर हक था। सुना है जब उनका बलिदान हुआ था तो पूरा जंगल रोए था। क्या कभी किसी पेड़ को रोते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी पेड़ को रोते हुए देखा है? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था। तो वो भगवान नहीं तो और क्या है? हाँ, उनके चार हाथ नहीं थे, मगर हजारों वनवासियों की संवेदनाएं उनके साथ। उन्हें यह विश्वास था कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे दुखों को दूर करेगा। ऐसा व्यक्ति भगवान नहीं तो फिर क्या है मित्र? सही कहा भैया आपने। भगवान ही तो हमारा आस्था और श्रद्धा का दूसरा रूप है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि वो हमारे हर संकट में हमारे साथ खड़ा है। क्या वो सब कुछ आप बता सकते हैं? वो सब कुछ जो किताबों में नहीं है, वो सब कुछ जो इतिहासकारों ने लिखा ना हो, वो कहानी जो झारखंड का हर पेड़ अपने अंकुरण हो रहे हर नए पौधों से कहता हो, क्या वो सब कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, हम तो तुम्हें सब कुछ बताएंगे जो कभी किसी किताब में नहीं लिखा, कभी किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। हम तुम्हें वो सब कुछ बताएंगे, आओ हमारे साथ। होगी बाबा की जय, होगी बाबा की जय, होगी बाबा की जय, होगी बाबा की जय, होगी बाबा की जय। हाँ, समाचार तो अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव चीज। अरे सुना, अरे क्या हुआ रे? अरे काहे रो रहे हो? अरे
हम तो इधर थोड़ा सा शादी वाला कम किया, क्षमा मांग रहे हैं क्या कोई अत्याचार नहीं होता। अरे मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब लोग बधाइयो 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 बधाइयो। सब सिंह होगा की कृपा है। हाँ, भगवान सिंह बोगा की कृपा है। दादा दादा बेटे का नाम क्या रखो बेटा? हो आज ईदा है ना, हाँ तो उसका नाम कैसा रख देते? हाँ हाँ, बिरसा मुंडा का नाम रोशन करेगा। बिरसा मुंडा। अरे बधाई बधाई बधाई। विद्यालय के बच्चों को अपने जैसे जो विलुप्त होती चीज़ें हैं वो सिखाने का 1 महीने का कार्यशाला रखवा दीजिए। वो करते रहे, लास्ट परफॉर्मेंस जब कराएंगे तो उसमें पूरे मतलब यहाँ से मंत्री लोगों को बुला लीजिए, गाँव सबको निमंत्रण वहाँ दे दीजिए। अभी तो चलना भी नहीं सीखा। वहाँ भी लोगों का प्रचार नहीं कराया। जंगल चला था, ये फिर भी जंगल का बेटा है, जंगल भी जाएगा ना। वो बात नहीं है अम्मा। वो तो एक उस तरह का हो गया जैसे थोड़ी ना मालूम है कि कल्चरल हो गया अपना कलाकार के लिए वो अलग है। ये जब आप लोगों को छोड़ ना छोटे छोटे वो गाँव अरे पर ठीक है, बड़ा हो जाएगा ना तब ले जाएगा जंगल का। बड़ा हाँ उनको बुला के अभी बच्चा है, लेकिन बच्चा समझता नहीं है अपने आप को। आज जब वो बड़ा होगा, जब बैठ के नहीं जंगल में जाके खाता है। जी जल्दी को लगा है, पता नहीं कहाँ होगा। विद्यालय पकड़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे। और इसमें अब एक विद्यालय में हमको लगता है एक ग्राम सभा से काफ़ी बच्चे जाते आते होंगे। कई ग्राम सभा होगा आपका ना? तो है सही हाथ तो इसके चाले बोल दूसरा ये पकड़िए जैसे समूह बना होगा ना, हाथ नहीं है ना हमारे पास, इसलिए ये बहुत से फल और अच्छी जगह खोद कर लाया था। समूह बहुत बना अच्छी होगा वो दुकान चल रहा होगा तो उन पे फोकस करने के लिए उनसे भी सुविधाओं को कुछ ऐसा कराइए वहाँ मान लीजिए हम और किसी को कह दें संस्कृत जिसको कह दें उस तरह उनके बीच में बैठ करके कुछ कार्यक्रम है। ये खा तो ले, दादी अम्मा फिर जितना मारना मार देना, सुबह भी तुम्हें कुछ नहीं बैठता हुआ खा है लेना। वहाँ भी बैठिए आप। नहीं उसकी भी एक 2-4 दिन का वो करा करके उनका भी एक परफॉर्मेंस ये इस तरह की तो हम उसमें 4-6-10 महिलाओं को सम्मानित कर देंगे। आपका पैसा लगेगा सरकार के पैसे से। और अम्मा जय जवान जय जवान। प्रशासन और अपना हमेशा मांगने आता है क्या? शासन के साथ है बहुत सारे काम लोग बीच में सब ठीक है भैया? हाँ सब बढ़िया है। गर्मी एक काम कर, इसको मेरे साथ भेज दे, जी मैं इसको ठीक ढंग से पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब तुम लोग तो कभी कोलंबा कभी बम्बा कभी अखोरा चले जाते हो, दिन भर ये जंगल में घूमता रहता है। क्या करें भैया, काम के लिए तो जाना ही पड़ता है ना। भाई मजदूरी करनी है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आइए तब फिर आपको हम बता देंगे लिखने का एक कार्यक्रम बड़ा अफसर बन जाएगा। पढ़ाई के लिए तो नहीं भेज पाऊंगी, वैसे भी
हाँ, अब कुछ काम वाम नहीं करती। अरे वो जनजाति ये ना भागीदारी पेड़ से उत्सव चल रहा है ना, बांसुरी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा हाँ। वो बिरसा। अरे हमें भी तो बजा के दिखाओ। उसमें नाटक बजा, बजा, हो बजा, रहा है, बजा। वहीं पे है वो जनजाति वाले डायरेक्टर से बुला के थोड़ी देर के लिए आ गई है। वही देख रहे हैं। अब बस यहाँ हमको लगता है आधा घंटा का और प्रोग्राम होगा। ठीक है, प्रणाम। वाह बिरसा वाह। घर में एक काम कर, सालना में एक नया स्कूल खुला है। वो मार साहब से मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि बच्चे को ले आओ, तो कम से कम पढ़ लिख लेगा तो बड़ा अफसर बन जाएगा। हाँ, मैं पढ़ूंगा मामा। हाँ। मैं पढ़ूंगा मैं। अरे हाँ हाँ पढ़ना। पता है, मैंने माँ से किसी कागज का पूछा, माँ ये क्या है? इसके बारे में ना माँ को मालूम था ना पिताजी को। अरे तो दादी से पूछ लेना। दादी, मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मुझे तो बस पढ़ना है। हाँ हाँ हम शाम को निकलेंगे। मैं तो तैयार हूँ, चलो। अरे अरे, कितनी जल्दी ऐसे पाठशाला जाएंगे? अभी नहीं बेटा, 4 दिन मामा यहीं रहेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे शाम को दूसरे गाँव जाना है, इसके कपड़े लत्ते बांधे, हम लोग शाम को निकलेंगे। चलो ना। जाओ बेटा। और अम्मा देखा, जब भी आता है ना नंगा भूखा ही आता है। है क्या? है? दादी, जाना और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और जंगल में मत जाना। माँ परेशान हो जाती है ना। सबसे अव्वल नंबर लाया है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। हमें तो और आगे बढ़ना है। मुझे आपसे जितना पढ़ा है ना, हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं। बस बस बहुत पढ़ लिया, 5 जवाब पास कर ली, काफी है। अब मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं माँ साहब कल इसको इसकी माँ के पास भेज रहा हूँ। नहीं मामा, मैं मजदूरी करके पढ़ लूंगा। ऐसे करो जी, आपकी भेज करा दूंगा और चूल्हे की लकड़ी भी काट कर ला दूंगा। अरे ये सब कुछ पैसा नहीं देता है। अरे वो बुढ़वा की दादी है ना, वो तो बिरसा को ही यहाँ से नहीं है। तो बिरसा आएगा, फल तोड़ कर लाएगा। पुरानी याद चार लकड़ी काटने में मिट्टी नहीं लगती है। मुझे भी आगे बढ़ना है। देखो ना, यहाँ का स्कूल आप एक बार तो चाइल्ड भाषा नहीं है। बड़ा स्कूल है, पढ़ लिख लेगा तो बड़ा साहब बन जाएगा। चलो ना। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। अच्छा माँ साहब चलते हैं। जय जवान।
फादर, वो वहाँ पर क्या है? वो वहाँ पर हेवन है, स्वर्ग माय सन, जहाँ पर पूरा दुनिया का खुशी मिलता है। फादर, ये हेवन किसको मिलता है? वो जो हमारा साथ आ जाता है, आई मीन उसे हमारा साथ मिल जाता है। तुम अगर प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा तो तुमको भी मिलेगा। फादर, वो लोग सिपाही आए थे, कह रहे थे सरकार ने नया कानून लागू कर दिया, अब ये जमीन हमारी नहीं रही। जमीन तो सारा सरकार का होता है माय सन। सरकार का? बहुत ठीक तो बोलता है बेटे। हाँ, सरकार का। आप लोग तो बस टैक्स लेकर खरीद करते हैं। और सदियों से ये जमीन, ये जंगल, ये सब तो हमारा है। हाँ, हमारे। देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो हम सरकार से बोलकर आपको हम आपको जमीन वापस दिलवा देंगे। जाइए, जाकर सारे वनवासियों को बोल दीजिए कि वो हमारे साथ आ जाए, सबको जमीन वापस मिलेगी। आप तो कह रहे हैं कि आप सबके लिए एक सब रेट रखते हैं, फिर इनको इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हारे कोई स्कूल का पढ़ाई नहीं है डेविड, ये असल का जिंदगी है, ओरिजिनल लाइफ। तो यहाँ पर वही होता है जो सरकार हमको बोलता है। दिस इज नॉट फेयर। आप विरोध तो कर सकते हैं ना? देखो, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे जा रहे हो डेविड। आप ही बताते हैं ना सही क्या है और झूठ क्या है। तो सही को सही कहना गलत है क्या? बताओ डेविड। अरे वो अंग्रेज हैं, किसी की कहाँ सुनते हैं, खाल उधेड़ लेते हैं खाल। हाँ, और सुना है वो दयावान है। अरे कोई दयावान नहीं है। लेकिन एक बात तो माननी होगी, बिरसा के मन में जंगल, जल और जमीन के प्रति कितना प्रेम है। अब मेरे मन में बिरसा के प्रति इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे हमेशा कहता था कि मैं उन अंग्रेजों के यहाँ पढ़ाई जरूर कर रहा हूँ, मगर मेरा ये जंगल मेरे भीतर बसा हुआ है। अरे लेकिन अपना ये बिरसा है कहाँ? हाँ, बिरसा है कहाँ? बिरसा, 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 जय बाबा सिंगोला। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन
लेकिन तुम लोगों के आने से मुझे ताकत मिली। मुझे लगा कि अगर मैं अपने जल जंगल और जमीन को नहीं बचा पाया तो मेरा इतना पढ़ना बेकार। अरे वो अंग्रेज हैं, बहुत ताकतवर हैं। अब तो हमारे जमींदार भी उनसे मिल गए, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। संभाल इसे हमें हर घर तक पहुंचाना। अंग्रेज और इनसे मिले हुए काले अंग्रेज हमें लूटने में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, दुल्हारी तभी जंगल काटती है जब उसके पीछे लकड़ी का हत्था लगा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जंगल को बचा कर ही रहूंगा। अरे मगर वो अंग्रेज, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, हम उनसे लड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे पास सिंगोमा की ताकत है, हमारे जंगल की ताकत है। और फिर साथ लड़ेंगे कैसे? हमारे पास हथियार नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि हम उनका सामना कर पाएंगे? मैं जानता हूँ कि अभी हम इतने मजबूत नहीं है। न ही हमारे पास जो शिक्षा है और न ही वो साधन जिसके बल पर अंग्रेज हमें लूटने में लगे हुए हैं। अगर हम लोगों में जाकर इन 2 चीजों के लिए काम करेंगे ताकि हमारे लोग भी वो शिक्षा प्राप्त कर सके जिससे वो अंग्रेजों की चालों को समझ सके, हमें एकजुट होना होगा। हम सबको एकजुट होना होगा। एकजुट होना होगा। अभी कोई बात हो जाएगी तो कोई कहेगा मैं संथाल हूँ, और हुआ मुंडा हूँ। कोई किसी की नहीं सुनने वाला। फिर सुन नहीं पाएगी। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। आओ सोचते हैं। हमारे देवताओं की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। वो देवता जो आज तक हमारी रक्षा करते आए, आज उन्हें हमारी जरूरत है। मगर हम देख पा रहे हैं, क्या वो हमारी बात सुनेंगे? देवता, इस धरती का देवता, बात समझ में आई? अंग्रेजों ने तुम्हारा साथ जरूर छोड़ा है बेटा, और हम नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान राज्य। जंगल कटेंगे तो हर कुंबा परेशान होगा। ये ले ले हम। हर कुंडे के देवता को लड़ाई चलेगी। हर कुंडे के देवता को कभी दोष किया जाएगा। हर कुंडे का देवता परेशान होगा। संतान, बुराव, खंडिया, कौन देगा कौन? सावन देवी हो या मुंडा हो, कोई नहीं बचेगा। अगर इनसे बचना है तो उसका एक ही रास्ता कि हम सब एक हो जाए और ये भूल जान के हम अलग अलग, हम सब वनवासी, ये जंगल हमारे हैं, हम ही इसके देवता हैं, मालिक। हमें इनको बचाना होगा। याद रखना, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे लड़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे तो उनके बच्चे लड़ेंगे। और हम लड़ेंगे कैसे? हथियार नहीं है। हाँ, हमारे पास हथियार नहीं, हम लड़ेंगे कैसे? सिर्फ हथियारों का लड़ाई नहीं होगी। अंग्रेजों ने हमारे साथ चाल चली, उन्होंने हमारे हमें से भीतर का गद्दारों का अपने में मिलाया और हमें अलग अलग बांटने का जहर फैलाया। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म को बदलने में सब
उनके साथ हो गए हैं। हमारे गांव का मुखिया, हमारा जमींदार और हमारे गांव का ओझा भी उनसे मिला हुआ है। वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। वो बहुत खतरनाक है मिर्जा। इनसे खतरनाक और लोग भी हैं जो कि हमारे बीच में छुपे हुए हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। मिर्जा, उनके पास हथियार है, गोला बारूद है। हमारे पास कुछ भी नहीं मिर्जा, कुछ भी नहीं। हमारे पास लाठी तो है, पेड़ों की डाली तो है, मिट्टी तो है, पानी तो है। ये सब हमारे हथियार। हम इन्हीं के सहारे तो जीते। यही हमारे जीवन के असली देवता है। मुझे वचन दो कि अपनी अपनी जातियां भूलकर इकट्ठे होकर इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। जय जोहर, जय जोहर। ये पानी, ये जंगल, ये धरती, ये पानी, ये जंगल, ये सब हमारे देवता है। और मैं कहूं कि हम भी तो देवता हैं। साथियों, ध्यान रखना, हमें लड़ना है उन अंग्रेजों से जिन्होंने हमारी जमीन हथिया ली है। हमें लड़ना है उन काले अंग्रेजों से जो हमें अलग अलग बांटने में लगे हुए हैं। जय जोहर, जय जोहर। राजकुमार जी तक पहुंच जाए। अनुरोध करूंगी श्री अतुल द्विवेदी जी और डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी से कृपया मंच पर पधारें और हमारे निर्देशक महोदय जी का सम्मान करें। इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का आज अंतिम दिन, समापन दिवस, और मैं अनुरोध करूंगी श्री अतुल द्विवेदी जी से कृपया कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन देकर हम सबको अनुग्रहित करें।